मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय की चर्चा हमने शुरू की है और 5 सूत्रों तक की चर्चा अपनी हुई थी। एक जो ये लेश्या वाला प्रकरण था, परसों अपनी चर्चा चली थी। दूसरा जो सूत्र है, दूसरे सूत्र में आदितस त्रिषु पीतांत लेश्या, तो इसका अर्थ ऐसा ही है कि जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 3 देव हैं। आदितः त्रिषु यानी शुरू के 3। इनमें पीतांत यानी 4 लेश्याएं पाई जाती हैं, कृष्ण, नील, कपोत और पीत। लेकिन कृष्ण, नील और कपोत, ये जो 3 लेश्याएं हैं, ये 3 लेश्याएं उनमें अपर्याप्त अवस्था में ही पाई जाती हैं। पर्याप्त अवस्था में पीत लेश्या ही पाई जाती है। और दूसरी बात कि अपर्याप्त अवस्था में इन देवों में कृष्ण, नील और कपोत लेश्या ही पाई जाएगी, जो परसों अपनी बात चली थी। तो यहाँ क्योंकि अपनी जो पुस्तक है इसमें ऐसा लिखा है 179 पेज पे, लास्ट लाइंस देखिए, 179 पेज पे 179 लास्ट की लाइन है कि आरंभ की 3 निकाय वाले भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों की पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र पीत लेश्या ही होती है, किंतु अपर्याप्त अवस्था में आरंभ की 4 लेश्याएं तक पाई जा सकती हैं, ऐसा यहाँ लिखा है। लेकिन आरंभ की 3 अशुभ लेश्याएं ही पाई जाएंगी, ऐसा ही उसका अर्थ लेना है, उसको चाहे ठीक कर लें। शुरू की 3 यानी अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्या ही पाई जाएगी। वो जो मैंने आपको कुछ फोटो भी भेजी थी, उसमें भी पेंसिल से पीत लिखा हुआ है, उसको भी आप अगर आपने प्रिंट निकाले हो या लिखा हो तो पीत हटा दें उसमें से। यानी जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देवों में देखिए वो उसमें ऐसा चार्ट बना है, मैं आपको करेक्ट करके बना के दिखा देती हूँ। जैसा वहां लिखा है भवनत्रिक, और फिर भवनत्रिक के इस तरह से एक अपर्याप्त अवस्था और एक पर्याप्त। तो अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेश्याएं ही हैं और पर्याप्त अवस्था में मात्र पीत लेश्या। ऐसा ये इसका होगा। यानी सीधी सी बात है। आप लोगों ने पीछे कुछ लिखा है तो उसको ठीक कर लें, नहीं तो अभी दोबारा से सही लिख लें कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देवों में अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्याएं ही कृष्ण, नील, कपोत, ये अशुभ लेश्याएं होगी और पर्याप्त अवस्था में पीत लेश्या होगी।
इस अपेक्षा से वहां प्रारंभ की 4 लेशियां, जो सूत्र में कहा, दोनों को मिलाकर, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था सभी देवों की होगी ही होगी, जन्म लेने के बाद में कुछ देर तक अपर्याप्त रहेंगे, तो उस समय उनकी अशुभ लेशियाएं होगी, और जैसे ही पर्याप्तियां पूरी होती है उनकी पीत लेशिया हो जाती है। तो इतना सा उसमें यहाँ अपने को करेक्शन देखना था। देखिए अब आगे ये कल हमने देख लिए 4 निकाय के जो देव हैं, 4 निकाय के चारों प्रकार के उनके भेद, भवनवासियों के 10 हैं, व्यंतरों की 8 हैं, ज्योतिषों के 5 हैं, और वैमानिकों में जो कल्पवासी हैं उनके 12 भेद 12 प्रकार के होते हैं, और उनमें से हर प्रकार में 10-10 भेद इंद्र, सामानिक आदि और होते हैं। हाँ, मुझे कोई सुनाएंगे 10 नाम, इंद्र, सामानिक आदि 10 नाम, जिन्होंने कल या परसों नहीं सुनाए हों। बोलिए सरोज आंटी। आवाज चालू नहीं हुई आपकी सरोज आंटी, आवाज चालू करिए। हो गई? हाँ अब हो गई। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए अनीता जी। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, आत्मरक्ष, लोकपाल, पारिषद, अभियोग, प्रकीर्णक, किल्विषक, कुछ रह गया शायद। हाँ, अनीक रह गया। अनीक। क्रम से याद करें तो फिर वो ध्यान क्रम से याद करा तो भूल गई। चलिए, एक दो लोग और हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने याद किया है। प्रेमलता जी, बोलिए प्रेमलता जी। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, एक मिनट, त्रयस्त्रिश, लोकपाल, ये गलत पहले बोल दिया, उससे पहले पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, और अनीक, किल्विषक, और एक बीच में और है आभियोग, प्रकीर्णक। चलिए बढ़िया। तो ये इनमें से व्यंतर देवों में और ज्योतिष देवों में कौन कौन से भेद होते हैं, अब उनके नाम बताने आपको। व्यंतर में और ज्योतिष में इंद्र, सामानिक आदि कौन कौन से होंगे? बोलिए शशि जी। मुझे एक प्रश्न समझ में नहीं आया। सामानिक और वो ज्योतिष तो बोलता है, समझ में आया, फिर उसके बाद आप क्या बोले? व्यंतर और ज्योतिष देवों में इन 10 भेदों में से कौन कौन से भेद पाए जाते हैं? 8 भेद पाए जाते हैं, 2 नहीं पाए जाते। हाँ, तो 8 के नाम बोलने, कौन कौन से पाए जाते हैं? उनमें सामानिक और पारिषद नहीं होते, ऐसा है? नहीं, वो 2 नहीं होते। चलो पारुल बोलो। कौन से होते हैं? इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनिक, प्रकीर्णक और अभियोग और किल्विष, ये होते हैं। त्रयस्त्रिश और लोकपाल नहीं होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखिए कल अपन ने वो पेपर तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन वो 50 में से 50, एक तो प्रीति के आए हैं। देखिए मैं आपको, हाँ प्रीति अनम्यूट कर, कहाँ गई? एक मिनट रुको, प्रीति अनम्यूट करके सामने आओ। प्रीति नहीं आ पा रही है क्या? हाँ जी भाभी, कर दिया।
हाँ, एक और किनके आए हैं वो खुद बताएं, मैं भूल गई हूँ नाम। ये प्रीति है, ज्यादातर हमेशा इनके पूरे में से पूरे ही आते हैं। और एक किसके आए हैं, 2 जनों के आए हैं पूरे, है कोई अभी? पद्मा जी, हाँ पद्मा जी, पद्मा जी आप भी अनम्यूट करिए, बोलिए आप, जय जिनेंद्र बोलिए तो आप सामने आ जाएंगे। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत बढ़िया। बाकी और लोगों के भी अच्छा है, बहुत लोगों के 49 आए हैं, 48 आए हैं। अच्छा है सबके। मैं तो अब अपन सब हैं, सबको तो सामने नहीं दिखा सकते, रिजल्ट मैंने आपके सामने डाल ही दिया है। अच्छा है, बढ़िया। चलिए अभी आगे, अब अपने को देखना है सूत्र नंबर 6। सूत्र अपन पढ़ते हैं, लेकिन इस सूत्र को समझने के लिए अपन सूत्र पढ़ेंगे पहले, फिर 10वां। तो अभी 6 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर 10वां सूत्र भी पढ़ेंगे। इंद्र कितने होते हैं, ये तो बता दिया कि भेद बताए। सबसे पहले देव 4 प्रकार के हैं, फिर उनके और भेद कितने कितने हैं, और फिर सब में कितनी कितनी कैटेगरी होती है। तो भवनवासियों में 10 कैटेगरी है, और कल्पवासियों में भी 10 कैटेगरी है। व्यंतर और ज्योतिषियों में 8-8 इनकी कैटेगरीज हैं। ये इंद्रादि भेद हैं। तो अब किस कैटेगरी, यानी जो पहले बताए थे ना, ये सूत्र नंबर 4 में नहीं, सूत्र नंबर 3 में, 3 नंबर सूत्र में जो भेद बताए थे कि भवनवासी 10 प्रकार के हैं, व्यंतर 8 प्रकार के हैं, तो इनके 10 प्रकारों में 8 प्रकारों में कितने कितने इंद्र हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। उक्त 4 निकाय के देवों में, पेज नंबर है 183 अपनी बुक का, 183 नंबर का पेज है। उक्त 4 निकाय के देवों में कहाँ कहाँ कितने कितने इंद्र होते हैं, यह आगामी सूत्र में दिया जा रहा है कि 4 प्रकार के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, तो किन में कितने कितने इंद्र होते हैं। कौन बोलेंगे पीछे? दीपिका जी आप बोलिएगा मेरे पीछे। पूर्वयोर द्विन्द्राहा, पूर्वयोर्द्विन्द्राः, पूर्वयोर द्विन्द्राहा, पूर्वयोर्द्विन्द्राः, पूर्वयोर यानी पूर्व के जो 2, पूर्वयो मतलब वो द्विवचनवाची है, यानी 2 के लिए कह रहे हैं। शुरू के 2, 4 निकाय के देव हैं, उनमें से शुरू के जो 2 हैं, कौन से होंगे शुरू के 2? 4 निकाय के देवों में से शुरू के 2 वो कौन से होंगे? बोलिए अंकल, बोलिए। 4 निकाय के देवों में शुरू के 2 कौन से हैं? भवनवासी और व्यंतर। बढ़िया, भवनवासी और व्यंतर, ये 2 हैं। तो पूर्वियो यानी शुरू के 2 में द्वि इंद्राहा, 2 इंद्र होते हैं। द्वि यानी 2 और इंद्राहा यानी इंद्र। तो शुरू के जो 2 निकाय हैं, यानी भवनवासी और व्यंतर, इनमें 2 इंद्र होते हैं। मतलब क्या हुआ कि भवनवासी के 10 भेद हैं, तो हर भेद में उसका पहला भेद को लो, और उसके पहले भेद में इंद्र ही होंगे 2, फिर दूसरा भेद लो, उसमें भी इंद्र होंगे 2। ऐसा उनके जितने भेद हैं, व्यंतरों के भेद लेंगे तो व्यंतर का जो पहला भेद होगा उसमें 2 इंद्र, दूसरा भेद होगा उसमें 2 इंद्र, तीसरा भेद होगा उसमें 2 इंद्र। ऐसे शुरू के जो 2 निकाय वाले देव हैं उनमें 2 इंद्र होते हैं। ये यहाँ सूत्र में बताया है। तात्पर्य यह है कि पहले के 2 निकायों अर्थात भवनवासी और व्यंतर के सभी प्रकारों में 2 इंद्र होते हैं। इस प्रकार भवनवासियों में 20 और व्यंतरों में 16 इंद्र होते हैं, क्योंकि भवनवासी के भेद बताए 10 और एक एक भेद में 2 इंद्र। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंद्र भवनवासी में कितने हो जाएंगे? 20 इंद्र। ऐसे ही व्यंतरों के भेद बताए 8 और एक एक में 2 इंद्र, तो 8 दूनी 16। ऐसे व्यंतरों में 16 इंद्र होते हैं। अब यहाँ किस में कौन कौन से इंद्र होते हैं, वो इंद्रों के नाम और उनके भेदों के नाम यहाँ नीचे बताए हैं टीका में। तो अब अपने को भेदों के नाम ही नहीं पता, भवनवासी के भेदों के नाम कौन से हैं,
तो अपन पहले वो सूत्र पढ़ लेते हैं, पीछे आगे बताया है 10 नंबर के सूत्र में, तो पहले अपन 10 नंबर का सूत्र पढ़ लेते हैं, 10 और 11, तो अपने को ये समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए पेज नंबर इसी के आगे है 185 पेज आएगा। भवनवासी और व्यंतर देवों के प्रकार। अब 10 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतरों के नाम गिनाते हैं, जो इस प्रकार हैं। देखो अपन ने तीसरा अध्याय पढ़ा था, वहां भी शुरू में थोड़े थोड़े नाम ही नाम आ रहे थे। 7 क्षेत्र, 6 कुलाचल, 14 नदियां, 6 सरोवर, ऐसे यहाँ भी अभी शुरू में नाम नाम आएंगे, वो याद करने आप लोगों को। देखिए प्रीति आप बोलोगे पीछे। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत, सुपर्णाग्नि वात, सुपर्णाग्नि वात, तनितोदधि द्वीप दिक् कुमाराः। तनितोद दधि द्वीप, स्तनितोदधि, स्तनितोदधि द्वीप दिक् कुमाराः। देखिए पहले मैं शब्द बता देती हूँ ताकि फिर आप लोगों को सुनने में भी आसानी रहेगी। पहला है भवनवासिनो, यानी भवनवासी, भवनवासी। फिर वो एस जैसा बना हुआ है, वो होता है अ से अनार वाला अ होता है, लेकिन वो एस जैसा बनाते हैं तो बोलने में, उच्चारण में वो साइलेंट होता है। जैसे इंग्लिश में कुछ शब्द साइलेंट होते हैं ना, ऐसे साइलेंट होता है, प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो लेकिन इसमें से अर्थ निकलेगा असुर। पहला शब्द हुआ असुर, फिर दूसरा है नाग, फिर है विद्युत, फिर सुपर्ण। मैंने उस दिन आपको जैसा बताया था ना, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वहां आप अंडरलाइन कर सकते हैं या वहां तक कुछ डॉट लगा सकते हैं जो जो शब्द हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और बोलने में आसानी रहेगी। तो असुर, नाग, विद्युत, फिर सुपर्ण। सुपर्ण ना है तो शब्द है सुपर्ण, और ना में से अ अलग हो जाएगा तो बनेगा अग्नि, सुपर्णाग्नि। सुपर्ण और अग्नि, सुपर्णाग्नि। इसके बाद में है वात। वात के बाद है स्तनित, स्तनित। और तनित के में त पे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा में से संधि विच्छेद करेंगे तो उ अलग निकल जाएगा और उसका बनेगा उदधि। स्तनित तोदधि लिखा है, तो स्तनित शब्द अलग है और उदधि शब्द अलग है। इसके बाद में है द्वीप और दिक् कुमार। ये 10 भेदों के नाम है भवनवासियों के। तो सबसे पहला शब्द है भवनवासिनो, यानी भवनवासियों के। असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक् कुमार। ये ऐसे उनके 10 भेद हैं। बस सूत्र में केवल नाम गिनाए हैं, 10 के 10 नाम है। फिर से बोलते हैं, प्रीति बोलना। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत, सुपर्णाग्नि वात, सुपर्णाग्नि वात, स्तनितोदधि द्वीप दिक् कुमाराः। स्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत, सुपर्णाग्नि वात, स्तनितोदधि द्वीप दिक् कुमाराः। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत, सुपर्णाग्नि वात, स्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। हाँ बढ़िया। कौन बोल सकता है? ज्योति जी आप बोलिए। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत, सुपर्णाग्नि वात, स्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। बढ़िया। देखिए यहाँ बोल रहे हैं अपन सुर, लेकिन अर्थ ख्याल में लेना है असुर। भवनवासिनो सुर, ऐसा कंटिन्यू में बोलना है, वरना वो थोड़ा सा असुर का उसमें अपने को ख्याल में रहे। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमको सुर ही उसका अर्थ समझ में आएगा तो असुर भी बोल सकते हैं, भवनवासिनो असुर, लेकिन वो बोलने में नहीं आएगा भवनवासिनो असुर। भवनवासिनो सुर ही बोलने में सही बनेगा, लेकिन अर्थ उसका असुर है, सुर नहीं है। सुर का अर्थ तो सुर हो जाएगा देव, ये है असुर। फिर से एक बार बोलती हूँ, अनीता जी आप बोलिएगा।
भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितोदधि द्वीप दिक् कुमाराः। भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्ण नागिनो वाक स्तनितो दधि दीप कुमारः दधि द्वीप दिक् कुमारः। और ये फिर से बोलिए, सुपर्णाग्नि। सुपर्ण नागिनी। हाँ, अग्नि है, अग्नि, सुपर्ण अग्नि। सुपर्ण अग्नि। सुपर्ण अग्नि। देखिए 10 नाम है और इनके नाम है तो नाम के अर्थ क्या होंगे? नाम तो नाम होते हैं, नामों के कोई अर्थ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। भवनवासी किसे कहते हैं? देखिए यहाँ नीचे नीचे देखते हैं, जिनका स्वभाव भवनों में वास करने का विशेष हो वे भवनवासी कहलाते हैं। भवनवासी मतलब भवनों में वास करने वाले, भवनों में निवास करने वाले, वो भवनवासी कहलाते हैं। या ऐसा कहें कि ये जो भवनवासी देव हैं इनके निवास स्थानों को भवन कहते हैं। दोनों तरफ से लगा सकते हैं। जो भवनों में निवास करते हैं उन्हें भवनवासी देव कहते हैं और भवनवासी देवों के निवास स्थान को भवन कहते हैं। अभी अपन देखेंगे, आज हम अकृत्रिम जिनालय भी, ये जो हमने उस समय छोड़ दिए थे अधोलोक के, जब अपन ने नरकों की रचना पढ़ी थी, तो आज वो हम अकृत्रिम जिनालय तक भी पहुंचेंगे कि इनके भवनों में अकृत्रिम जिनालय होते हैं। तो जो भवनों में रहते हैं वो भवनवासी कहलाते हैं। और इनके जो नाम हैं, इनमें सूत्र में तो इकट्ठा लिख दिया है, लास्ट में लिखा है दिक् कुमारा, पर ये जो कुमार शब्द है, ये कुमार शब्द सबके साथ लगेगा। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, ऐसे कुमार शब्द सबके साथ में लगा है। तो कुमार क्यों लगाया है इनके साथ में? यद्यपि जितने भी देव होते हैं, देवगति के सारे ही देव वो युवा ही होते हैं। जब से उनकी पर्याप्तियां पूरी होकर, यानी जैसे ही वो जन्म उनका होता है और अंतर्मूर्त में ही वो बिल्कुल बड़े बड़े मीन्स 18 साल के युवा के जैसे वो हो जाते हैं और मरने तक, एंड टाइम तक भी वो वैसे ही रहते हैं। वहाँ बुढ़ापा नहीं आता कि 1 सागर की आयु है, 2 सागर की आयु है तो बुढ़े हो जाते होंगे, ऐसा नहीं होता। तो वो सब कुमार ही रहते हैं यूं तो, लेकिन ये जो भवनवासी देव हैं इनके नामों के साथ में ही कुमार शब्द विशेष रूप से लगा है। तो देखिए उसका कारण यहाँ नीचे बताया है। इन भवनवासियों के सभी भेदों में कुमार शब्द लगा है क्योंकि इनका स्वभाव, वेशभूषा, वाहन, यान और क्रीड़ा आदि में कुमारों यानी किशोरों के समान होता है। यानी जैसे ऐसा होता है ना, ड्रेसअप, देखो कोई 18 साल का हो लड़का, लड़की जो भी, और एक समझ लो 58 के हो गए, 68 के हो गए, तो वो जो ड्रेसअप होता है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग होगा। उनका खान पीन, अब बड़े, अभी सर्दियां आ गई तो बड़े लोगों को क्या चाहिए? रोज बाजे की खिचड़ी बना दो कि मक्के का दलिया बना दो। और बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को तो, और बड़ों को पुए पकौड़ी पसंद आ जाएंगे, दाल बाटी पसंद आ जाएगी। बच्चों को ये नहीं पसंद आता, ये क्या बना दिया, ये नहीं। तो फिर उनको क्या चाहिए? उनको पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, पतासी चाहिए, ये सब चाहिए। तो वो खान पान भी वो अपने हिसाब से होता है, एज के अकॉर्डिंग, एज वाइज ड्रेसअप भी, खान पान भी, रहने का स्टाइल भी, उठने बैठने का तरीका भी। और वाहन, यान लिखा है, यान तो नई उम्र का लड़का होगा वो कौन सी बाइक लेगा और बड़े हो जाएंगे तो वो कौन सा वाहन लेगा। तो वो उसमें फर्क पड़ता है कि किस तरह की वो कलर कौन सा चूज कर रहे हैं। आप गाड़ी ले रहे हैं तो वो कौन सा कलर लेंगे, किस तरह का कलर लेंगे, ये सब इसमें एज के अकॉर्डिंग फर्क पड़ता है। तो इनका स्वभाव, वेशभूषा, वाहन, यान और क्रीड़ा आदि में कुमारों के समान होता है। जिस प्रकार की चंचलता मनुष्यों में कुमारावस्था में पाई जाती है, उसी प्रकार की प्रवृत्तियां उनमें उनमें यानी ये भवनवासी देवों में जीवन भर लड़कपन, बचपना, किसी से मजाक कर जाएंगे, किसी को छेड़ देंगे, जैसा बचपन में होता है, मजाक कर लेना, कुछ भी शैतानी कर देना, जैसे उस तरह की चीजें। तो ये इनमें, इन देवों में जीवन भर इस तरह की कुमारों की जैसी, किशोर जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी जैसी इनमें प्रवृत्तियां पाई जाती है। इसलिए यही कारण है
कि उनके नामों में कुमार शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके सबके साथ में कुमार शब्द लगाया गया है। मतलब ये थोड़े चंचल टाइप के और बचपना जैसा इनमें होता है, उस टाइप की प्रवृत्ति के ये होते हैं। यह तो पहले बताया ही जा चुका है कि इनमें से असुर कुमारों के भवन अधोलोक की रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख बहुल यानी पंख भाग में, और शेष 9 प्रकारों के भवन खर भाग में है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं तीसरे अध्याय में। जो हमने पहली पृथ्वी देखी थी, रत्न प्रभा पृथ्वी, रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग किए थे। कौन कौन से 3 भाग किए थे रत्न प्रभा पृथ्वी के? बोलिए बीना बुरा भाभी, रत्न प्रभा पृथ्वी के कौन कौन से 3 भाग किए थे? खर और अग्नि। खर, पंख, खर और अंग। अंग, खंग ध्यान नहीं आ रहा। अब बहुल, अब बहुल, अब बहुल, बढ़िया, अब बहुल। खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग, ये 3 भाग किए थे। तो खर भाग में कौन रहते थे? खर भाग में कौन रहते थे? बोलिए वीना भाभी कोटा वाले, खर भाग में कौन रहते हैं? खर भाग में राक्षसों को छोड़कर सब प्रकार के व्यंतर और असुर कुमार मतलब छोड़ के 9 प्रकार के वो रहते थे, वनवासियों में रहते थे। बढ़िया बढ़िया। यानी खर भाग में 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी। ये प्रकारों का नंबर तो अपन ने वहां भी पढ़ा था कि इतनी संख्या में होते हैं। तो कौन से कि जो राक्षस हैं उनको छोड़कर बाकी के 7 प्रकार के व्यंतर, और असुर कुमार को छोड़कर बाकी के कौन कौन से हो गए? अब ये नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, सनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, ये सब रहते हैं वो खर भाग में। और अभिव्यंतरों के भी नाम अपन देखेंगे, वो रहते हैं खर भाग में। और असुर कुमार जाति के जो देव हैं वो रहते हैं पंख भाग में, सेकंड वाले स्टेप में, वहां रहते हैं। इनका मूल निवास स्थान, इनकी उत्पत्ति का स्थान वही है। उसके बाद में विक्रिया के माध्यम से इधर उधर कहीं भी जाएं मध्यलोक में वो जा सकते हैं, लेकिन इनका मूल निवास स्थान, उत्पत्ति का स्थान वो ये खर भाग और पंख भाग होता है। अब है व्यंतर। व्यंतरों के नाम है मीना चाची आप बोलिएगा। व्यंतराः किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, मनोरग, गंधर्व। महोरग, महोरग, महोरग और गंधर्व। गंधर्व। महोरग। व्यंतराः किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाः। व्यंतरः किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचः। बहुत सरल सूत्र है, एक भी जगह कोई संधि वंधि नहीं है, सीधे सीधे केवल शब्द हैं। व्यंतरा यानी व्यंतर, उनके नाम बताए हैं। पहला नाम है किन्नर, फिर दूसरा नाम है किमपुरुष, तीसरा नाम है महोरग, चौथा है गंधर्व, पांचवा है यक्ष, छठा है राक्षस, सातवां है भूत और आठवां है पिशाच। अब हम जो भूत पिशाच बोलते हैं ये देव गति के व्यंतरों के भेदों के नाम है, भूत और पिशाच। तो ये केवल नाम है। और किन्नर शब्द है, किन्नर यहाँ अपने यहाँ मध्यलोक में कुछ अलग लोगों को भी कहा जाता है, वो अर्थ यहाँ नहीं लगाना। जो लोग जानते हैं किन्नर का अर्थ वो समझ लें, बाकी जो नहीं जानते उनको जानने की जरूरत भी नहीं है कि किन्नर अगर किसी को यहाँ कहते हैं हम तो वो अर्थ यहाँ पर नहीं लगाना है। ये देवगति के देव हैं, इनका नाम है किन्नर, ऐसा। तो ये व्यंतर, व्यंतरों को व्यंतर क्यों कहते हैं? देखिए नीचे लास्ट इसकी अपनी लाइन, विभिन्न स्थानों पर रहने के कारण व्यंतरों को व्यंतर कहते हैं। व्यंतर जो है ना ये एक जगह टिके रहते हैं, भटकते रहते हैं,
भटकने वाले को अपने आप ही कभी कभी ऐसा मजाक में इस तरह से कहते हैं क्या भटकता रहता है व्यंतरों की जैसे। तो व्यंतर क्योंकि एक जगह, यद्यपि उनका मूल निवास स्थान वहां रत्नप्रभा पृथ्वी में है, लेकिन फिर भी हमने अभी मध्यलोक का वर्णन पढ़ा। मध्यलोक के वर्णन में जगह जगह जो भी द्वीप थे, समुद्र थे और पर्वत थे, सब जगह हमने देखा कहीं 9 कूट हैं, कहीं 11 कूट हैं। तो एक सिद्धायतन है, बाकी में सब में कौन रह रहे हैं? व्यंतर देव। जहां देखो वहां व्यंतर देव। तो वो एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर नहीं रहते हैं, जगह जगह घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए इनको व्यंतर कहते हैं। बोलिए शिमला भाभी। भाभी ये बताइए कि जो फिर ये पद्मावती की सवारी आती है, सुनते हैं, और किसी में वो आते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं? देखिए वो जो ये तो प्रकरण खैर अपना इससे अलग है, लेकिन ये ऐसा जो अपन देखते हैं ना कि किसी में आ गए, तो आते वाते देखो वो होते हैं देव, वैक्रियक शरीर के धारी। देव होते हैं वो वैक्रियक शरीर के धारी होते हैं। और हम मनुष्य हैं, मनुष्यों का कौन सा शरीर होता है? मनुष्य और तिरंचों का औदारिक शरीर होता है। औदारिक में वैक्रियक में क्या फर्क है कि हमारा जो शरीर है इसमें खून, मांस, हड्डी, मवाद, पता नहीं अंदर अंदर क्या क्या, पल, रुधिर, राद, मल, थैली, की कस वसादिते मैली, अंदर बहुत गंदी गंदी चीजें भरी हुई है। अंदर कोई अच्छी चीजें नहीं है। हमको बाहर से हम कितना ही चमकाएं और बाहर से अच्छा दिखता हो, अंदर सबके एक सा ही भरा हुआ है माल। तो ये बहुत गंदा है यानी कि। और व्यंतरों का होता है, यानी देवों का होता है वैक्रियक शरीर। और वैक्रियक शरीर में खून, हड्डी, मांस, ये कुछ भी गंदी चीजें नहीं होती हैं। वो वैक्रियक वर्गणाओं से बना हुआ एकदम, और इस तरह की ये सप्त धातुएं, मलिन धातुएं वहां पर नहीं होती है। तो वो अपने उस वैक्रियक शरीर को छोड़कर, और इस गंदे, हम अपने अच्छे खासे महल में रहते हो तो झुग्गी झोपड़ी में जाके बैठेंगे? हम महल में रहते हैं, और अभी महल में रहते रहते बोर हो गए तो अपन वहां चलो स्लम एरिया में, कच्ची बस्ती में। ऐसा कोई सोचता है? ऐसा कोई करता है? जाना भी नहीं पसंद करते, खड़े भी रहना नहीं पसंद करते। गाड़ी भी अगर ऐसा हो ना, गाड़ी निकालनी पड़े वहां से, तो अपन सोचते हैं दूसरे एरिया से निकलो, यहाँ बदबू आएगी, गंदगी आएगी, यहाँ से मत निकलो। तो वो व्यंतर जो है वो वैक्रिक शरीर के धारी हैं, वो इस शरीर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करते, कर भी नहीं सकते, और वो ना वो करना चाहते हैं, करते भी नहीं है। फिर ये जो दूसरे को नचाते हुए दिखते हैं, कि वो व्यंतर आ गए उसमें और फिर वो नचा रहे हैं, तो देखिए 99% तो सब नाटक होता है। 99% तो नाटक होता है, मैं बता रही हूँ साफ। और कहीं कदाचित वास्तव में भी ऐसा होता है कि किसी के व्यंतर बाधा आदि ऐसी देखी जाती है, तो वो व्यंतरों में, क्योंकि देव है ना, देव की परिभाषा ही क्या हमने देखी थी, दिव्य शरीर के धारक होते हैं, विभिन्न रिद्धियों के धारी होते हैं। तो वो देवों में ये विभिन्न प्रकार की इस तरह की यानी शक्ति होती है जन्म से ही, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। तो मिथ्या दृष्टि भी भले ही हो, उनको इस तरह की कुछ शक्तियां, रिद्धियां, इस तरह की उनमें पावर होती है कि वो बाहर रहकर ही, शरीर में नहीं घुसते, बाहर रहकर ही और दूसरे को अपनी इच्छा के हिसाब से वो नचा दें। लेकिन कब नचा पाएंगे और किसको नचा पाएंगे? कि जिसके पाप का उदय होगा। ऐसा नहीं कि चाहे जिसको ही वो इतनी पावर आ गई कि फिर पूरी दुनिया को ही नचाते रहेंगे, ऐसा नहीं। कुछ उस सामने वाले व्यक्ति के पाप का उदय है, और उसके पाप के उदय के फल देने में ये व्यंतर उसमें निमित्त बन जाते हैं। इन व्यंतरों को इधर से ऐसी इच्छा होती है कि हम इसको ऐसा करें, परेशान करें, और उसका पाप का उदय है, तो ऐसा कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाता है। ऐसा हम में भी आपस में हो जाता है, अपन मनुष्यों में भी। समझ लीजिए कि कभी हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, अपने खास ही हों, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, और उसके बावजूद भी अपने निमित्त से वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पाप का उदय था। और कभी चला के भी हम परेशान करना चाहते हैं और उसके पाप का उदय होता है, तो हम जो चाह रहे होते हैं, हम जो भी मायाचारी जो भी प्लान बनाते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये तो सब पुण्य पाप के उदय के हिसाब से ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। वास्तव में वो कोई व्यंतर किसी में घुसते नहीं है, और वो बिना पाप के उदय के किसी को परेशान कर नहीं सकते। कभी कभी वो व्यंतर, अगर उसका पुण्य का उदय है तो वो व्यंतर सहायता करते हैं। अभी छत्र चूड़ामणि
जो अपना ग्रंथ है उस पे प्रवचन कुछ लोग सुनते होंगे, संजीव जी के आ रहे हैं, तो उसमें अभी जो प्रकरण चल रहा था अभी 1-2 दिन से, कि वो जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया मरते मरते, और उसके परिणाम विशुद्ध हुए और वो कुत्ता व्यंतर बन गया जाकर देवगति में। तो वो उसको उपकार का भाव आया, उनको वहां पता लग जाता है देव बनते भी क्या क्या हुआ था अपने साथ में, अवधि ज्ञान होता ही है। तो उसने आके उनको कहा भाई जब भी आपको कुछ भी कष्ट हो आप मुझे याद करना। तो वो जीवनधर स्वामी को, जीवनधर जो थे कुमार, उनको राजा ने पकड़ लिया जबरदस्ती गलत बात पे और मृत्यु दंड सुना दिया। तो उसी समय उन्होंने, जीवनधर कुमार ने उस व्यंतर का स्मरण किया तो वो आके बचा के ले गया। तो अकेले पाप ही देने में निमित्त नहीं हो ऐसा नहीं है, वो पुण्य का उदय भी, अगर उनके खुद के पुण्य का उदय नहीं होता तो फिर कोई नहीं कर सकता। देखो सीता का अपन ने प्रकरण सुना हुआ है। सीता को रावण उठा के ले गया, सीता को रावण उठा के ले गया। उस समय क्योंकि उसके पाप का उदय था तो कोई भी व्यंतर को, किसी को भी ख्याल नहीं आया कि भाई कोई सीता माता को उठा के ले जा रहा है, इनकी रक्षा करो, किसी को भी ख्याल नहीं आया, वो उठा के ले गया आराम से। और जब अग्नि परीक्षा का टाइम आया, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तो अग्नि परीक्षा का टाइम आया तब उनके पुण्य का उदय था। तो उस समय व्यंतरों को ख्याल में आ गया, उनका दिमाग चल गया कि अरे रे कहीं कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही किसी सती के साथ में। तो वो आ गए और जैसे वो अग्नि कुंड बना हुआ था, जैसे वो अग्नि में कूदी और अग्नि का उन्होंने जादू से जल कर दिया। अब इसमें भी अलग अलग अनुयोग के अलग अलग कथन पद्धति है, लेकिन अभी अपन ये देखें, अपन ऐसा ही पढ़ते हैं। तो वो व्यंतरों ने क्योंकि उनको शक्ति थी, रिद्धि थी, और उनको ऐसा विकल्प आ गया, इधर इनके पुण्य का उदय था और इधर इनको ऐसा विचार आ गया, दोनों का मैचिंग बैठ गई तो हो गया। और जब उसके पाप का उदय था तो उनको विचार भी नहीं आया, वो पकड़ के ले गया उठा के। इसलिए ये व्यंतर किसी में आ जाते हैं ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं, 100% नहीं है, शरीर में एंटर होते ही नहीं है। और दूसरे को जो परेशान करते हुए या किसी की सहायता करते हुए दिखाई देते हैं, तो जिसके पाप का उदय या पुण्य का उदय होता है उसी को परेशान या सहायता करने में निमित्त बन जाते हैं। इसके अलावा कोई किसी को सुखी दुखी कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर नहीं सकता, और सुखी दुखी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अपने स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जो हमने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार ही वो फल मिलता है। हमने करे कुछ, हमने तो पुण्य किया था और वो व्यंतर ने हमको दुखी कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। या अपने कर्मों का फल ही उसे अपने हिसाब से सबको मिलता है। ठीक है शिमला, अभी क्लियर हुई आपकी बात? वो रिद्धियों के नाम से 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। अब आज वो रिद्धियों के बोले थे आप, ध्यान नहीं रहा। जैसे वो कहते हैं ना पद्मावती माता की सवारी आती है, तो फिर वो क्या चीज है? देखो मैं बता तो रही हूँ, आप ज्यादा मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? देखो इन चक्करों में मैंने आपको पहले कह दिया 99% फ्रॉड भी होते हैं। अब वो जो कहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोजन होता है, किसी को अपनी सब तरह के प्रयोजन होते हैं, कोई किसी को धन का प्रयोजन है, किसी को नाम का प्रयोजन है, किसी को प्रचार का प्रयोजन है। तो ऐसे इन प्रयोजनों से वो कहीं भी कुछ भी इस तरह का फेमस करने में कोई देर नहीं लगती है। जरा सा कहो कुछ भी और यहाँ ऐसा होता है, 2-4 लोग इस तरह के इकट्ठे करो, फेमस हो जाते हैं और फिर उनका वो हो जाता है। इसलिए सही भी होते हैं, मैं 100% मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो 99% ऐसी धांधलीबाजी भी चलती है उसमें। तो वो जो आती है सवारी आती है, तो ऐसा हो सकता है ना कोई देव आता हो। देखो फैक्ट भी हो सकता है, जो आप अपन के समझते हैं ना शरीर में आ गया, तो शरीर में तो नहीं आता है, लेकिन वो अपने प्रभाव से उस व्यक्ति की आवाज बदलती हुई दिखाई देती है, जिसमें हम कहते हैं ना इसमें आ गया, उसकी आवाज ही चेंज हो जाती है, अलग टाइप की आवाज हो जाती है। तो वो खाली दूर रह के अपने प्रभाव से ऐसा कराता है। और फिर वो जो भी है, कई जगह ऐसा लगता है, फिर जमघट सा लगता है, फिर वो देव कुछ बता देता है, तो वो देवों में अवधि ज्ञान वगैरह होता है। तो इस तरह से वो हो सकता है, बिल्कुल मनाही नहीं है उसकी,
लेकिन ज्यादातर तो सब ऐसे ही चलता है। नहीं हाँ, नहीं, पर हो भी सकता है, सच्चा भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यंतर है वो कोई हम उनको पूजें फिर उनकी पूजा करने लग जाते हैं, तो वो व्यंतर पूजनीय नहीं है। और जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि तो वैसे ही पूजनीय नहीं होते हैं, और पूजनीय तो एकमात्र वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ही होते हैं। हम भगवान को छोड़कर और इनको पूजने लग जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, वो सीधा ग्रहित मिथ्यात्व है। अभी मोक्षम प्रकाशक में छठा अधिकार आएगा तब यही सारा प्रकरण चलने वाला है। मैं बता दूंगी आप लोगों को, अभी तो 5वां चल रहा है। जब छठा चालू होगा तो जो इंटरेस्टेड हो, ये ऐसे प्रकरण हैं उसमें सारे, तो आप लोग सुनना, उसमें चलेगी बहुत बात फिर। चलिए, अभी ये व्यंतरों के 8 प्रकार बता दिए। किन्नर, किमपुरुष, महुरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार के व्यंतर हैं और 10 प्रकार के भवनवासी हैं। व्यंतर क्योंकि घूमते रहते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते, इसलिए इनको व्यंतर कहते हैं। और व्यंतरों के जो रहने के स्थान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भवन, भवनपुर और आवास। ऐसा वो व्यंतरों के जो रहने के स्थान है उनको 3 नामों से कहते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। ऐसा ही 3 प्रकार के इनके रहने के स्थान होते हैं। जैसे कभी कभी अपन ऐसे बोलते हैं ना, वहां पर व्यंतरों के आवास हैं, कहीं कहते हैं वहां व्यंतरों के भवन हैं, तो अलग अलग इनमें डिफरेंस होता है। भवन क्या है, भवनपुर क्या है, आवास क्या है, थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस होता है। पर ये व्यंतरों के 3 तरह के रहने के जगह होती हैं, रहने के स्थान होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। और जो भवनवासी देव हैं वो भवनों में रहते हैं। अब ये जो 10 प्रकार के भवनवासी हैं, अब इनमें इंद्रों की संख्या गिना रहे हैं। पहले अपन वो देख लें क्या, इनके भवनों में कितने कितने अकृत्रिम जिनालय हैं। एक बार अकृत्रिम जिनालय और साथ में अपन देख लेते हैं। लिखिएगा आप लोग, जिनको लिखना है मैं बोलूंगी। असुर कुमारों के होते हैं 64 लाख, 64 लाख। असुर कुमार के 64 लाख भवन। ये हम गिन रहे हैं अधोलोक के 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय। असुर कुमार के हैं 64 लाख। इसके बाद में नाग कुमार के हैं 84 लाख। विद्युत कुमार के हैं 76 लाख। भवन लिखिए इनके आगे, भवन है। सुपर्ण, सुपर्ण कुमार के हैं 72 लाख। अग्नि कुमार के हैं 76 लाख। वात कुमार के हैं 96 लाख। और स्तनित कुमार के हैं 76 लाख। इसके बाद मैं बोल देती हूँ 2-3 फिर। उदधि कुमार के हैं 76 लाख। तीनों के 76 ही 76 हैं। उदधि कुमार के भी, द्वीप कुमार के भी और दिक कुमार के भी, तीनों के 76 लाख, 76 लाख, 76 लाख।
तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जो कुमार हैं उनके तो 76 लाख ही हैं। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार सारे। असुर कुमार के 64 लाख 64, नाग कुमार के 84 लाख 84, विद्युत कुमार के 76 लाख 76, सुपर्ण कुमार के 72 लाख 72, अग्नि कुमार के 76 लाख 76, वात कुमार के 96 लाख 96, स्तनित कुमार के 76 लाख 76, उदधि कुमार के 76 लाख, द्वीप कुमार के 76 लाख और दिक कुमार के भी 76 लाख। ये टोटल करेंगे इनका, इन सबका टोटल आएगा 7 करोड़ 72 लाख। पूरा भवनवासी देवों के भवनों में, अधोलोक में ये इनके भवन हैं, इतने इतने इनके भवन हैं, और एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। इसलिए जितने भवन हैं उतने ही अकृत्रिम जिनालय हैं। तो अधोलोक में भवनवासियों के भवनों में 7 करोड़ 72 लाख जो अकृत्रिम जिनालय हैं, उनकी हम यहाँ से वंदना करते हैं। जब हम पूरे अर्घ चढ़ाते हैं 3 लोक के अकृत्रिम जिनालयों को, तो उनमें ये अर्घ भी हम चढ़ाते हैं। तो ये इस तरह से 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं, और एक एक देवों के इतने इतने भवन हैं, और जितने भवन हैं हर एक भवन में एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। ये तो अकृत्रिम जिनालयों की संख्या है। इसके अलावा भी वहाँ चैत्य वृक्ष वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी प्रतिमाएं होती हैं, मानस्तंभ होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये गिनती के इतने बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। अब व्यंतरों के कितने होते हैं कि व्यंतर देवों के जो अधोलोक में भवन है उनमें भी, और बाकी जो मध्य लोक में है, सब में मिलाकर व्यंतर देवों के असंख्यात, व्यंतर देवों के जो निवास स्थान हैं उनमें असंख्यात अकृत्रिम जिनालय होते हैं। व्यंतर देवों के निवास स्थानों में कुल मिलाकर असंख्यात अकृत्रिम जिनालय होते हैं। व्यंतर देवों के निवास स्थानों में कुल मिलाकर असंख्यात अकृत्रिम जिनालय होते हैं। तो ये जो गिनती वाले अकृत्रिम जिनालय हैं उनमें इनको गिना नहीं, क्योंकि असंख्यात है तो गिनेंगे कैसे। इसलिए जो 8 करोड़ 56 लाख 97,481 की जो संख्या आती है वो काउंटेबल वालों की है। तो उसमें से अधोलोक में हो गए 7 करोड़ 72 लाख, और मध्य लोक में हो गए हैं 458। अब ऊर्ध्व लोक में है 84,97,023, वो अपन गिनेंगे, वो भी अपन गिनेंगे अभी कुछ सूत्रों के बाद में, जब अपन स्वर्गों की चर्चा करेंगे, 16 स्वर्गों की, तब उनकी संख्या भी अपन देखेंगे। तो इस तरह से ये भवनों की संख्या हुई। अभी किसी को प्रश्न है तो पहले प्रश्न ले लें, नहीं तो फिर आगे बढ़े अपन। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, रश्मि जी बोलिए। मैं ये कह रही थी, आपने जो पहले वाला बताया ना, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः, हाँ, तो उसमें पंच जो ये ज्योतिष देवों के हैं, पर इसमें नीचे लिखा हुआ है कि 8 व्यंतर और ज्योतिष देवों में लोकपाल और त्रांस। वो 8 कौन से हैं? इंद्र सामानिक वाले में से 8। देखो इसीलिए ये दोनों सूत्र एक साथ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला सूत्र है ना, पहला जो 3 नंबर का सूत्र है उस, इसीलिए आपने अपने हाथ से चार्ट बनाया कि नहीं? मैंने कहा था आप अपने हाथ से लिखना, लिखा या नहीं? कौन सा वाला चार्ट? ये परसों नहीं थी ना। अपने हाथ से एक बार चाहे रफली आप इस तरह से एक बार लिख के देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देव है, फिर पहले 4 प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी देव है 10 प्रकार के, व्यंतर है 8 प्रकार के,
है 5 प्रकार के और वैमानिक में कल्पवासी हैं 12 प्रकार। हाँ हाँ अब ये भवनवासी में जो 10 है ना, इस हाँ 10 हाँ में से हर एक के पहले के फिर से 10, दूसरे के फिर से 10, तीसरे के फिर से 10, ऐसा। और व्यंतरों में जो 8 हैं, तो पहले के हैं 8, दूसरे के हैं 8। ये कौन से हैं 10 और 8? ये जो 10 हैं ये इंद्र सामानिक आदि। ये अच्छा और ये जो भेद है ये वाले 10 ये हैं असुर कुमार, नाग कुमार, ये वाले हैं ये 10 भेद। ये 8 भेद कौन से हैं जो आज सूत्र पढ़े ना अपन ने, किन्नर, किम पुरुष, ये 8 भेद ये वाले हैं। समझ में आ रहा है? फिर से बताती हूँ, नहीं मेरे समझ में मुझे नहीं। लगा कि समझ में आया आपको। देखिए, भवनवासी के 10 भेद हाँ पहले बताए, तो वो 10 हाँ भेद कौन से हैं जो आज सूत्र पढ़ा है ना अपन ने, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार। अच्छा अच्छा हाँ 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 ऐसे नाम लिखिए, ये नीचे 10 में पहला असुर कुमार। फिर असुर कुमार के कितने भेद हैं कि असुर कुमार में फिर इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, ऐसे असुर कुमार में 10। फिर नाग कुमार में वापस से 10, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, ऐसे। अच्छा ये अच्छा भेद हैं। व्यंतरों के 8 भेद कौन से हैं? किन्नर, किम पुरुष। तो जो किन्नर है उनमें 8, कौन से 8 हैं? इंद्र है, सामानिक है, पारिषद है, आत्मरक्ष है। अच्छा 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 आप समझ में आ गई, समझ में आ गई ठीक है ना? अब समझ में आ गई। हाँ। अच्छा और एक ये आपने बताया, कंफ्यूजन हो रहा हो, अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो ये क्लियर कर लें ये चीज। हाँ, और अभी एक बात और बताइए कि जो इसमें शांतिदान में आता है लेकर निज परिवार, परिवार सहित आते हैं इंद्र, तो हाँ। आप कह रहे हैं देवों के तो परिवार होता ही नहीं है। हाँ, परिवार नहीं होता, यही इनका परिवार है। जैसे अच्छा इंद्र है, फिर उनके सामानिक जो देव हैं, ये सब अच्छा उनके परिवार, जो उनके पारिषद वाले हैं वही परिवार कहलाते हैं इनके। ये सारे परिवार, हाँ। ठीक है। माता पिता भाई बंधु तो नहीं होते, लेकिन हम्म, साथ में जो एक एरिया में रहते हैं वो परिवार कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा हाथ। पारुल आपका है? हाँ बोलिए। एक बार दोबारा से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। ये चार्ट, हाँ ठीक है। पारुल अपनी कुछ नहीं। देखिए, देव 4 प्रकार के हैं। पहला सूत्र बताया, देवा चतुर्निकाया। तो देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। फिर उसमें उसके बाद तीसरा सूत्र है कि 10, 8, पंच और द्वादश विकल्पा। तो उसके बाद में भवनवासियों के 10 भेद हैं। भवनवासियों के कितने भेद हैं? 10। कौन से 10 भेद हैं भवनवासियों के? जो आज अपन ने सूत्र पढ़ा है, 10 नंबर का सूत्र जो आज अपन ने पढ़ा है ना, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, ये तो है वो 10 भेद। यहाँ 10 भेद के आगे ऐसे लिख सकते हैं, असुर कुमार आदि 10, ऐसा करके लिख सकते हैं, पूरे नाम नहीं लिखे। तो असुर कुमार आदि 10, ये 10 हैं। व्यंतरों के 8 भेद कौन से हैं? व्यंतरों के 8 भेद हैं, ये 8 भेद, ये 10 भेद। व्यंतरों के 8 भेद हैं, किन्नर, किम पुरुष आदि 8। अभी ज्योतिषों के 5 भेद आगे आएंगे, ज्योतिष का सूर्य, चंद्रमा, सौ ग्रह, नक्षत्र, वो सब ज्योतिषों के 5 भेद। और वैमानिकों में कल्पवासियों के 12, वो आगे आएंगे अभी नाम। तो अब ये जो 10 भेद हैं भवनवासियों के, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, इन 10 में से हर एक, यानी एक असुर कुमार को अपन ने लिया, तो एक असुर कुमार में फिर 10 पोस्ट हैं। ये जो ये 4 नंबर का सूत्र है ना, ये इनकी पोस्ट बता रहे हैं कि किसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो असुर कुमारों में 10 पोस्ट है। इंद्र भी होते हैं, सामानिक भी होते हैं, त्रयस्त्रिंश भी, पारिषद भी, आत्मरक्ष भी, लोकपाल भी, अनीक भी, प्रकीर्णक भी, अभियोग्य भी और किलविष्क भी। ये 10 के 10 असुर कुमार में होंगे। फिर नाग कुमार में देखें तो नाग कुमार में भी इंद्र भी है, सामानिक भी है, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किलविषिक। फिर ऐसे करके पूरे 10 में ऐसे 10 हैं। तो ये जो 5 नंबर का नहीं 4 नंबर का सूत्र है उसमें ये बताया।
3 नंबर के सूत्र में तो इनके ये भेद बताए जो असुर कुमार आदि नाम है वो वाले, और 4 नंबर के सूत्र में फिर इनकी जो पोस्ट वाले भेद हैं इंद्र सामानिक आदि वो बताए हैं। फिर ऐसे ही व्यंतरों में लेना कि व्यंतरों के 8 भेद हैं, यानी किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। फिर किन्नर में कितने हैं पोस्ट, तो किन्नर में 8 पोस्ट है। इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विष। फिर किम पुरुष में भी ऐसी 8 पोस्ट है। तो ये ऐसा व्यंतर ज्योतिष का जो है ना, त्रैस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, इन्हें उसमें 2 नहीं है, तो किन्नर के फिर 8 हैं, किम पुरुष के 8, गंधर्व के, महोरक के, ऐसे 8 भेद। इस तरह से ये समझना। आया समझ में आपको सुधा जी? कहाँ गए, मुझे दिखाई नहीं दे पा रहे। ठीक है, हाँ पारुल आप बोलिए अब, 1 मिनट अनम्यूट करिए। अभी 5वें नंबर का सूत्र एक बार बोल दीजिए। बोलना बताना है। हाँ। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, बोलो। अरे म्यूट कर लिया, बोलो पारुल। त्रायस्त्रिंश हाँ, लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। हाँ बोलो, पूरा सूत्र बोलो। त्रायस्त्रिंश लोकपाल ने वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। हाँ, प्रैक्टिस करना बोलने की। हाँ, अभी कौन थे इनके बाद में? हाँ वर्षा भाभी आप। हाँ बोलो वर्षा भाभी। तो भगवान के जितने भी देव देवी है वे सब अधोलोक में ही रहते हैं। मूल निवास स्थान अधोलोक में है, बाकी और कुछ अपन ने देखे ना, मध्य लोक में भी व्यंतरों के सब जगह निवास स्थान है, तो वहां पे भी रहते हैं व्यंतर भी, भवनवासी भी। और अच्छा। जहां भी जाते आते हैं तो विक्रिया के माध्यम से ही जाते आते हैं, विक्रिया के माध्यम से जाते आते हैं। अंकल बोलिए। उर्दू लोक में कितने बताए थे आपने? 94,000 क्या? 84,97,000 84,97,000 23 23। हाँ सरोज आंटी आपको पूछना है? सरोज आंटी कुछ पूछना है? नहीं। ठीक। और किसी का? हाँ चमेली आंटी बोलिए। मैं कहना चाहती देव अगर अपन अपने नियम मानते हैं तो जैसे पितृ वगैरह होते हैं इन लोगों में, तो वो क्या चीज होती है? ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। करेंगे बात, अभी तो टाइम हो गया, अभी तो टाइम लगेगा उसमें, कल फिर ले लेंगे। ये तो लंबा प्रकरण है। नहीं मुझे जानना था, क्योंकि हम लोग के तो ये चीजें, मतलब क्या बोलूं मैं भी। लेंगे आप कल, शुरू में पूछना, शुरू में आप हैंड रेस कर लेना। ठीक है। हाँ शशि जी बोलिए। ये जो 84 लाख वगैरह जो कृत्रिम चेतालय बताई वो तो अभी कराओगे ना आप उर्दू लोग की में? हाँ अभी कराएंगे। अभी कराएंगे। रश्मि जी बोलिए। ज्योति जी जो 3rd वाला है अपना सूत्र, उसका आंसर ये भवनवासिनी, ये 6वां, ये 10वां वाला है। हाँ 10वां 11वां। हाँ, और जो ये उसके बाद इंद्र सामान्य की है, ये सब इनकी पोस्ट है, सब एक एक इंद्र की। हाँ। ठीक, अब समझ में आ गई मेरे को। ठीक है। हाँ। आप रिद्धियों के लिए बोल रहे थे मैडम? अब वो आपने लास्ट में याद दिलाई ना, कल शुरू। मैं शुरू से हैंड रेस कर रही हूँ, लेकिन वो ध्यान शायद जा नहीं पा रहा। अच्छे से करना, आप इतना सा दिखता नहीं। आप नहीं तो उसमें सीख लीजिए, वो वैसे ऐप में आप देखेंगे ना, अपना जूम चलता है ना, तो नीचे एक ऑप्शंस का कुछ आता है, उसमें रेज हैंड आता है,
तो उससे करेंगे तो साफ साफ दिख ही जाएगा, नहीं तो फिर शुरू में याद दिलाना आप मुझे। बोलिए परिधि जी। भाभी ये कल्पवासी और वैमानिक ये अलग अलग हैं क्या? कल्पवासी देवों के दो भेद हैं, सॉरी वैमानिक देवों के दो भेद हैं, एक कल्पवासी और एक कल्पातीत। कल्पवासी बोलते हैं कल्पोपन, अपन ने चलाया था, हो सकता है आप नहीं आए होंगे उस दिन। अभी आगे सूत्र आने वाला है, 17 नंबर का सूत्र आएगा, 16-17 नंबर का, वो वैमानिक देवों के भेद बताएंगे, कल्पोपन और कल्पातीत। तो दो प्रकार के होते हैं वैमानिक देव, जिनमें ये इंद्र सामान्य आदि ऐसी कल्पनाएं, ऐसे भेद पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं कल्पोपन या कल्पवासी। कल्प का मतलब है भेद, कल्पनाएं, जिनमें ये इंद्र है, ये सामानिक है, ये पारिषद है, ऐसी कल्पनाएं जहां तक पाई जाती है वहां तक कहलाते हैं कल्पवासी या कल्प या कल्पोपन। और उसके आगे ऐसे भेद नहीं होते स्वर्गों में ऊपर कि ये इंद्र है, ये सामानिक है, सभी एक समान होते हैं, तो वो कहलाते हैं कल्पातीत। जहां भेद नहीं रहा वो कहलाते हैं कल्पातीत। तो 16 स्वर्ग तक इस तरह के इंद्र सामानिक आदि भेद पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं कल्पोपन या कल्पवासी। और उसके ऊपर 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, वो कहलाते हैं कल्पातीत। चलिए, हो गए सबके प्रश्न? पूरा करें। सूत्र अपन कल बोलेंगे, आज टाइम हो गया, फिर सूत्र बोलने में बहुत देर हो जाती है, कल लेंगे फिर आगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेय श्रेयस कर श्रेयांस विचरे ध्यान